नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार में जब दरोगा अभ्यर्थी की बातचीत होती है तो धांधली की चर्चाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले भी देखा गया कि बिहार के कई हिस्सों में दरोगा अभ्यर्थी जो है उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा लिया गया उसके बाद जो परिणाम आए उसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं जो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। दरोगा अभ्यर्थी की बातचीत करें या फिर छात्रों के किसी भी एग्ज़ाम में जब धांधली होती है तो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं और आंदोलन करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो दरोगा अभ्यर्थियों का परीक्षा होना था और बीएसएससी का परीक्षा होना था वो अक्टूबर में 2 डेट थे, लेकिन अब 29 नवंबर को दोनों परीक्षाएं ली जाएंगी। और इनकी समस्या यही है कि परीक्षा की जो तिथि है दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं दिलीप जी, बताइए। देखिए, मेरा यही कहना है कि दोनों ही आयोगों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और किसी एक को 1-2 दिन आगे पीछे डेट करना चाहिए। और यहाँ आपने बता ही दिया कि बीएसएससी का पहले से था 18 अक्टूबर डेट निर्धारित और बिहार दरोगा का 11 अक्टूबर। और बीएसएससी इंटर स्तरीय जो ये है बहाली, ये 2014 की वैकेंसी है और अभी 2020 ख़त्म होने जा रहा है, यानी कि 6 साल पूरा हो चुका है। और इसका रिजल्ट भी जो आया था हम लोगों ने ही आंदोलन किया, उसके बाद रिजल्ट आया था। तो बीएसएससी ने पहले डेट निर्धारित किया कि हम 29 नवंबर को एग्ज़ाम लेंगे। तो यहाँ पे हम बीएसएससी को तो गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले दे दिया था डेट। बीपीएसएससी ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का डेट 29 नवंबर बाद में घोषित किया है। तो यहाँ पे गलत किया है बीपीएसएससी ने। तो बीपीएसएससी को चाहिए या तो बीएसएससी के चेयरमैन से वो बात करे, आपस में सामंजस्य स्थापित करे, आगे पीछे डेट करे, या बीपीएसएससी खुद 2 दिन पहले ले ले एग्ज़ाम या 2 दिन बाद ले ले एग्ज़ाम। क्या इतना धरफड़ी है, आपत्ति आ गई है कि आप एक ही दिन एग्ज़ाम लीजिएगा? आप 10 दिन पहले ले लीजिए एग्ज़ाम। दिलीप जी बताइए कि कितने छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे बीपीएससी के एक ही डेट में होने के? देखिए, मेरे पास जिस तरह से कॉल आ रहे हैं जब से ये डेट घोषित हुआ है बीपीएसएससी के द्वारा कि 29 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, मेरे पास पर डे डेली 100 से 125 150 कॉल आता है स्टूडेंट्स का। तो उस अनुसार से जब से ये हुआ है, शुरुआत से ही हुआ है, करीब हमको लगता है ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये ऐसा हुआ था और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो रोज़ मेरे पास आता है 125 150 कॉल स्टूडेंट्स का। उसके चलते मुझे कभी कभी मोबाइल ऑफ करना पड़ता है। तो उस अनुसार मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों का पीटी पास किए हैं और दोनों का एग्ज़ाम देना है उनको। तो 15 से 20,000 स्टूडेंट्स जो है किसी एक एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, अन्याय होगा। एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स मेरे पास आता है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है दिलीप जी, क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है इसमें बिहार के नेताओं को भी आगे आना चाहिए था और उनको भी इस पर डिमांड उठाना चाहिए था कि हाँ कोई एक डेट आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के नेताओं को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हर एग्ज़ाम में धांधली होती है, कोई नेता बोलने के लिए आगे नहीं आता है। और अभी देखिए, इतना बड़ा मुद्दा है ये, बीएसएससी में 63,000 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, बिहार दरोगा में 50,072 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। और इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है बिहार का और दोनों का डेट एक दिन हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है। आप 10,000 15,000 स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम देते तो एक तिथि पे 2 एग्ज़ाम एक स्टेट में नहीं होता है। और ये तो यहाँ देख रहे हैं 1 लाख संख्या से ज़्यादा हो जा रहा है, दोनों को मिला दीजिए तो 1 लाख से ज़्यादा संख्या हो रहा है स्टूडेंट्स का। आप कैसे एग्ज़ाम लीजिएगा, क्या कीजिएगा? तो हम लोग तो देखिए स्टूडेंट्स गए हैं, बहुत सारे बीएसएससी ऑफिस भी, बीपीएसएससी भी गए हैं, लेकिन दोनों की तरफ से नकारात्मक जवाब आ रहा है। दोनों अपने अपने रवैये पे अड़े हुए हैं कि तुम लोग को जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। शुरुआत में तो कहा गया कि पहले कि हम इस पे विचार करेंगे, आप लोग का डिमांड सही है। अब वहाँ से बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स लोग ही मुझे बता रहे हैं जो करना है सो करो, मतलब पूछने क्या करो, मतलब जो आपको करना है आप नेता के पास जाइए, कोर्ट जाइए। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग डेट नहीं बढ़ाएंगे, आप स्टूडेंट्स को जो करना है करो। तो माने वो लोग क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट जाके तोड़फोड़ करे, किसी कर्मचारी को मारे, यही वो लोग सोच रहे हैं। आपको जब एग्ज़ाम लेना है, बिहार का स्टूडेंट जब कह रहा है कि आप एक दिन पहले लीजिए ना एग्ज़ाम, 29 नवंबर को, आप 28 नवंबर को लीजिए एग्ज़ाम। बीपीएसएससी का गलती है यहाँ पे, बीएसएससी का कोई गलती नहीं है। बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का भर्ती आयोग है उसका गलती है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हम किसी एग्ज़ाम से तिथि टकरा दे, बहाना मिल जाए, हम एग्ज़ाम न ले और स्टूडेंट जो है गुमराह हो जाए, उसको लगे कि भाई एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी में उधेर बुन में स्टूडेंट पढ़ा रहे और इधर हम अंदर से पैसा लेके सीट बेचते रहे, धांधली करते रहे। 70% सीट जो है बिहार दरोगा का बिका हुआ है और इसीलिए ये सब नौटंकी किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का ध्यान बटा रहे। जिस तरह से
सेंट्रल में आप देख रहे हैं कि कोरोना का फ़ायदा उठा के, कभी कुछ फ़ायदा उठा के केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है, संस्थाओं को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, कोयला संस्थानों को बेचा जा रहा है, खदानों को बेचा जा रहा है। वही काम बिहार में हो रहा है। ये खास के बीपीएसएससी ज़्यादा कर रहा है। कोई ना कोई मुद्दा उठा के स्टूडेंट्स को गुमराह कर दिया जा रहा है। कि अब देखिए, जब से डेट घोषित हुआ है तब से स्टूडेंट्स परेशान हैं दिन रात। वो अपना पढ़ाई छोड़ के दिन रात इसी में लगे हुए हैं, सोशल साइट पे, कभी बीपीएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, कभी बीएसएससी ऑफिस कि भाई डेट बढ़ना चाहिए, डेट बढ़ा, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे पास जो भी कॉल आता है मैं उन सबको बोलता हूं कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जब कभी आंदोलन करना होगा उसी दिन आप जाइएगा, बाकी दिमाग इधर उधर मत कीजिए, चुपचाप आप पढ़ाई कीजिए। मुझे तो लगता है कि कोई भी आयोग दोनों 29 को नहीं लेगा एग्जाम, मुझे जैसा लगता है। हो सकता है बीएसएससी ले भी ले एग्जाम, लेकिन बीपीएसएससी कैसे लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि मुझसे बीएसएससी के चेयरमैन ने वादा किया था, जब 17 जनवरी को मैंने आंदोलन किया था तो उन्होंने वादा किया था कि 20 फरवरी से पहले हम रिजल्ट दे देंगे, और उन्होंने 14 फरवरी को रिजल्ट दे दिया था। हमने उनको कहा था कि भाई आपके बात पे हम भरोसा कैसे करें, बार बार यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, हम भी आए हैं, तो आपके सचिव बोले हैं कि 1 महीना में दे देंगे, रिजल्ट नहीं आया। तो वो बोले कि नहीं, आप मेरे बात पर एक बार भरोसा कीजिए, हमने कभी नहीं कहा था, आज मैं बोल रहा हूँ। ये तो रहा रिजल्ट का बात। ये कैसे लग रहा है कि 29 नवंबर को परीक्षा नहीं लेगा? तो उनके अध्यक्ष भी अभी बोल रहे हैं कि हम 29 नवंबर को एग्ज़ाम ले लेंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ले लेंगे एग्ज़ाम। लेकिन बीपीएसएससी ये झूठा आयोग है, ये बार बार सिर्फ डेट देगा, एग्जाम नहीं लेगा। मुझे लगता है बस दिग्भ्रमित कर रहा है स्टूडेंट्स को हर बार की तरह। जी, ये आप देखिए ना, इसका रिजल्ट आया है, चाहे कोई डेट आवे, पहले पेपर में आता है और इसका अपना साइट पे नोटिफिकेशन बाद में आता है। इसका नोटिफिकेशन भी जो आया कि 29 नवंबर को एग्जाम होगा, पहले था कि 11 अक्टूबर को होना है, एडमिट कार्ड इशू हो गया, छात्र परेशान थे, पेपर में आ गया कि 11 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होगा, 29 नवंबर को होगा। छात्र 3 दिन तक परेशान रहे। उसके बाद ही नोटिस देता है बीपीएसएससी आयोग कि 11 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होगा, 29 नवंबर को होगा। तो पहले पेपर में आता है, वो भी ऑथेंटिक नहीं माना जाता है भाई, क्योंकि आयोग तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है ना, तो पेपर वाला छाप रहा है कि ऐसा ऐसा सूचना मिल रहा है सूत्रों, विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से। और ये आयोग जो है बाद में नोटिफिकेशन। सरल भाषा में बता दीजिए, 29 नवंबर को अभी दोनों डेट है जी, आप कह रहे हैं कि नहीं लेगा, मतलब हमेशा डेट बढ़ाते रहता है, क्या सोचिएगा? मतलब सोच के बैठ जाइएगा कि हाँ कि नहीं लेगा, या फिर कुछ और कीजिएगा? नहीं, हम बिहार के तमाम परीक्षार्थियों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग 29 नवंबर को एग्ज़ाम होगी ये मान के पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर दुर्गा पूजा तक बीपीएसएससी ने डेट परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैं, डेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट परिवर्तन, चेंजिंग चाहिए मुझे, पहले या फिर बाद में। जी, अब आयोग देखिए कि वो पहले भी ले सकता है, 10 दिन पहले ले ले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले ले ले, या बाद में ले। मैं डेट परिवर्तन की मांग कर रहा हूँ बीपीएसएससी से। अगर दुर्गा पूजा तक डेट में परिवर्तन नहीं किया बीपीएसएससी ने, तो हम लोग फिर छात्र आंदोलन करेंगे, बीपीएसएससी ऑफिस के आगे धरना देंगे डेट परिवर्तन के लिए। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी परीक्षार्थी है वो पढ़ाई करे आराम से, दुर्गा पूजा तक इंतजार करे, आप इस संघर्ष में लगे हुए हैं। जी जी, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और दुर्गा पूजा तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन करेंगे, और उसमें सब लोग साथ दीजिए। बीपीएसएससी आयोग का घेराव करेंगे, हम लोग वहाँ धरना देंगे, क्योंकि उसको डेट चेंज करना पड़ेगा। आप 2 दिन पहले ले लीजिए ना एग्जाम, 2 दिन पहले ले लीजिए, हम लोग तैयार हैं। दिलीप, आपने पहले भी आप लोगों ने किया है कि पहले भी जो दरोगा का जो आया परिणाम आया, उसमें कहा आपने कि नहीं बहुत धांधली हुई है, क्या उसका हुआ? जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ था, उसमें धांधली हुई, और तो कुछ हुआ तो नहीं, परिणाम कुछ, मैं वही बता रहा हूँ। और 50,072 स्टूडेंट जो पीटी पास हैं, तो उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है। इसमें 70% है जो गए होंगे इससे पैसा के बल पे, क्वेश्चन के, लेकिन 30% स्टूडेंट्स है जो अपने मेरिट से गए हैं। तो मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम, मुझे शिक्षा माफियाओं से प्रॉब्लम है। और सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमने आंदोलन इसीलिए किया था कि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो। और एक बार वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा तो हर एग्जाम में पेपर लीक जो होता है वो रुक जाएगा, धांधली रुकेगी। तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में भी मुद्दा उठा, लेकिन हुआ क्या, होली के बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना का संकट चला आया, पूरे देश में, वर्ल्ड में भी चल रहा है, तो लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन ये बढ़ते गया, और अभी तक आप देख रहे हैं क्या परिस्थिति आ गई, चुनाव आ गया। तो इसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कह दिया कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। मैं कोर्ट नहीं जाना चाह रहा था, और यही वजह था कि कोर्ट नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता और कुछ हो नहीं पाता था, इससे पहले भी। तो कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट गए हैं हम लोग,
तो उसमें अब तारीख ही नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मामला कोर्ट में है तो हम लोग अब सड़क पे आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग दोषी ठहराया जाएगा कि भाई आप कोर्ट में भी गए हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, यानी कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग अब आंदोलन नहीं कर पाए, लॉकडाउन भी हो गया, तो कोर्ट में मामला है और सुनवाई का डेट ही नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस मामले में आप न्यायिक प्रक्रिया की इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार से हमने इसलिए बातचीत की कि ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कोई भी छात्र की जब आवाज़ उठाता है तो उनसे बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है। इनका कहना है कि इस परीक्षा के कारण 29 नवंबर को जो परीक्षा होगी उसके कारण कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा है कि कई छात्र एक समय में कई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उसी में अब जो 29 नवंबर को 2 परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें कई छात्रों का भविष्य अब अंधकार में चला जाएगा। दिलीप जी का कहना है कि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और उन तमाम छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो परीक्षा की तैयारी करें और दुर्गा पूजा तक ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि को बदलवाया जा सके। हालांकि कितना सफल हो पाते हैं वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये छात्रों को दिलासा दे रहे हैं कि ये लगातार उनकी तरफ से लगे हुए हैं और डटे हुए हैं। द न्यूज़ लुक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ों को उठाता रहेगा और तमाम चीज़ों पर बातचीत करता रहेगा। आप द न्यूज़ लुक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।